हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके की लिसन। मैं भूपेंद्र कुमार यादव आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के 3 स्तंभ होते हैं उसके बारे में। उसके फर्स्ट स्तंभ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्तंभ है सिस्टम। बिजनेस इज इक्वल टू सिस्टम। अगर आप सिस्टम बना लेते हैं, अगर आप एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो आपका बिजनेस माइंड ब्लोइंग ग्रो करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिस्टम क्या है, तो हम सिस्टम को बता देते हैं। सिस्टम आपके इन्वेस्टमेंट, आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जितनी भी आप प्लानिंग करते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी कि जब एक सिस्टम बनाते हैं तो एक रिटर्न प्लान, एक प्लानिंग और एक एम्प्लॉय बेस होता है। उसके बाद उसके ऊपर में आप अपने एक सीईओ होते हैं, आप एक कंपनी के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सीईओ होते हैं। अपने आप को आप बिल्ड करते हैं। जैसे ही आप बिल्ड करते जाते हैं अपने आप को, तो एक सिस्टम बनता जाता है। वहाँ से आप एक सीईओ, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉयज़, और उसके बाद आगे जितने छोटे छोटे कंज्यूमर्स होते हैं वो सारे आपके अंदर आते जाते हैं। जैसे ही ये आपके अंदर बनते जाते हैं, आपकी अप्लाइंग सिस्टम बहुत बढ़ती जाती है। यानी कि जितनी जल्दी आप ग्रो करते हैं उतनी जल्दी आप एक डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस बिजनेस सिस्टम बना लेते हैं। जैसे ही आप इस बिजनेस सिस्टम को बना लेते हैं, तो ये आप एक सिस्टम के अंतर्गत काम करें। मैं अभी बता रहा था सिस्टम के बारे में। तो ये एक सिस्टम है। आपको अपने सिस्टम को इतना अपग्रेड करना है, डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नया कंपनी आके आपको रिप्लेस न कर जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए सिस्टम बनाना है। अब उस सिस्टम को आपको मैनेज करना है। सिस्टम को मैनेज कैसे करेंगे आप? तो उस सिस्टम में जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको हमेशा अपग्रेड करते रहना है। हमेशा आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा। जब तक आप सीखते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी कैपेसिटी इस बात से डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े रिस्क ले सकते हैं, आप कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपना एक गुड सिस्टम बनाना होगा। कहते हैं एक कार को एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, लेकिन वही एक व्यक्ति सिस्टम के हिसाब से उस कार को उठा सकता है। कैसे? विद जैक। जैक के साथ उठाया जा सकता है। तो आप सिस्टम की ताकत को समझें। सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक कोई छोटे से भी अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सिस्टम को समझना चाहिए। कहाँ से लोग आते हैं, किस तरफ से मैं अपने लोगों को एक्वायर कर सकता हूँ, किस टाइप से मैं अपने लोगों की मदद कर सकता हूँ, कैसे ये हो सकता है। आपको सोचना होगा। इस बात पे बड़ी सच्चाई है। कौन सी जगह पीपल है, कि, किस टाइप से मुझे अपने काम को बढ़ाना चाहिए, कहाँ एडवर्टाइजमेंट देनी है, किस टाइप से देनी है, बाकी सारे स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। यही है सिस्टम। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसी 24 घंटे को यूज़ करके चांद पे पहुंच गया और कोई आज वहीं ज़मीन पर है। तो दोस्तों, आपको सिस्टम को यूज़ करना है। सिस्टम क्या है ये मैंने आपको पिछले बताया। अब हम बताते हैं कि सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। अभी बहुत सारी सिस्टमेटिक चीज़ें चल रही है। अब देखते हैं, हम देखते हैं जहाँ भी हो। मान लीजिए अगर बिजनेस नहीं होगा तो एम्प्लॉयबिलिटी घट जाएगी। ठीक है। बिजनेस इज इक्वल टू सिस्टम, और बिजनेस इज इक्वल टू सिस्टम इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी। ठीक है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो आपके लिए नौकरी के अवसर भी धीरे धीरे घटते जाएंगे। अभी आपके पास नौकरी के अवसर बहुत हैं। आपको ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आपको ऐसे बहुत सारे अवसर। कोई यूट्यूब पे अर्न कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म है अर्न करने के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। वो एक सिस्टम बना, उसने उस पर इन्वेस्ट किया। क्या ये यूट्यूब एक सिस्टम नहीं है? बहुत बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का एक सिस्टम है वो, जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग अपने काम को करते हैं। एक ऐप,
मान के चलो ग्रो ऐप आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, वो भी एक सिस्टम है, उनको कोई कंट्रोल करता है उस सिस्टम को। उस सिस्टम के हिसाब से हम मल्टीपल कार्य को एक साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने सिस्टम के कार्य को नहीं समझा है। जैसे ही आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देंगे, आपको एक सफलता के नए रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है विदाउट सिस्टम कभी सफल नहीं हो पाया। एक टीम और एक सिस्टम चाहिए होता है। तो हम अगले बार बिजनेस के नए स्ट्रक्चर को बात करेंगे, नए स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बिजनेस का दूसरा स्तंभ क्या है और उसको कैसे मैनेज करना है। तो आगे इस वीडियो में दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को बिजनेस के इस सिस्टम के बारे में जानना हो सकता है और उनको जानना चाहिए, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो माइंड ब्लोइंग माय डियर फ्रेंड। सिस्टम के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमें आगे ऊंचे लेवल तक लेके जाएगा। सो हम सभी का रिलेशनशिप एक नए स्तर पर बने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।